सुबह का टाइम था। रामू अपने सेठ जी के घर काम करने के लिए पहुंच रहा था। सेठ जी और रामू के बीच कुछ बात होता है। देखो रामू, अभी गर्मी काफी ज्यादा है मौसम में। और इन दिनों में अगर खेतों की जुताई हो जाएगी तो खेत में जितने भी घास हैं सब सूख जाएंगे। हाँ मालिक, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर इस मौसम में जुताई हो जाएगी, घास सूख जाएंगे, तो फिर हम लोग जो फसल लगाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, उसमें कोई जंगली घास नहीं होगा। इसके बाद सेठ जी का जो नौकर रामू था, वो अपने बैलों के तरफ जाता है और देखता है। फिर उनको लेकर के वह सीधे अपने खेतों के तरफ निकल जाता है, ताकि वह खेतों की जुताई कर दे, जिससे कि गर्मी के दिनों में जितने भी घास हैं सब सूख जाएंगे। इसके बाद रामू खेतों की जुताई स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कुछ ही समय में वह सभी खेत जोत करके छोड़ देता है। अब इससे ये होता है कि खेत के जितने भी घास थे वह गर्मी के दिनों में पूरी तरह से सूख जाते हैं। रामू बैलों को लेकर के वापस आता है और उन्हें उनकी सुरक्षित जगह पे बांध देता है। इतना काम करके रामू वापस धीरे धीरे अपने सेठ जी के पास पहुंचता है। मालिक, हमने खेतों की जुताई पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उम्मीद है कि जब सारे घास सूख जाएंगे तो हमारे फसल बहुत अच्छे होंगे। बहुत शानदार रामू, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मुझे गर्व है तुम। इसके बाद रामू और उसके सेठ जी विचार करने लगे कि कौन से खेत में किस तरह के फसल लगाए जाएं और उसमें कितने खाद दिए जाएंगे। फिर समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद जब बारिश होने लगी, तो रामू और अपने साथ कुछ और मजदूरों को लेकर के खेत में जाता है और उसमें धान के फसल लगाने लगता है। धीरे धीरे वो एक एक करके जितने भी खेत हैं सब में फसल लगा देता है। रामू महज सेठ जी के लिए एक नौकर था, लेकिन सेठ जी के घरों का काम, उनकी खेती बाड़ी इस तरीके से करता था मानो कि वह अपना ही काम करता। देखो रामू, सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे बेटे की पढ़ाई समाप्त हो गई है और मैं चाहता हूँ कि अब वह भी खेती बाड़ी का काम सीख ले ताकि आगे वह भी करे। मालिक, हम सभी के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ाई भी करके आए हैं तो जाहिर सी बात है इनको सारी चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अरे पिताजी, जब इतने अच्छे रामू काका हैं तो हमें यकीन है कि खेती बाड़ी का काम बहुत ही जल्दी मैं सीख जाऊंगा इनके साथ खेतों में जा। सेठ जी के हर बात को रामू बहुत गंभीरता से लेता था। सेठ जी की इस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लिया। जैसा कि सेठ जी ने बताया था कि मेरा बेटा अब पढ़ाई कर चुका है, इसको खेती बाड़ी की काम अब सीखना है ताकि आगे आने वाले समय में ये संभाल सके इन चीजों को। तो रामू सबसे पहले वो सारे खेतों को दिखाता है और उसमें जो भी फसल थी उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता भी है। उसका एक दोस्त बीरबल भी था, जो बहुत समझदार व्यक्ति था। उससे भी सलाह लिया करते थे वो लोग। इसके बाद वह रामू अपने दूसरे खेतों की तरफ ले जाता है और वहां पर जो फसल लगे हुए हैं उसके बारे में जानकारी देता है। अब राहुल भी रामू काका से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं और इसके माध्यम से वो दोनों आपस में बातचीत करके जानकारी साझा किया करते थे। रामू अब तक जितना भी खेती के माध्यम से अपना अनुभव प्राप्त किया था वो सारा राहुल के साथ शेयर किया करता था। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि
बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है और रामू इतने मेहनत से बहुत अच्छे-अच्छे जो फसल खेत में उगाए थे, वो सारे अब बर्बादी के कगार पे आ जाते हैं। इसको देख कर के रामू और राहुल को कुछ समझ नहीं आता है। राहुल पूछता है कि रामू काका इसके बाद क्या करना चाहिए? रामू बिल्कुल परेशान होकर के जवाब देता है। वो बोलता है कि ये तो ऊपर वाले की कहर है बेटा, इसमें हमारी क्या चलेगी। अब इसके बाद रामू इतना उदास हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो खेती में मेहनत किया था और दूसरा चीज़ उसके मालिक ने उसको एक ज़िम्मेदारी दिया था कि हमारे बेटे राहुल को भी अपना अनुभव शेयर करो और इसे भी खेती-बाड़ी के बारे में समझाओ। सेठ जी ने बोला, देखो रामू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुमने अपना भरपूर प्रयास किया है। इसके बाद भी तुमने राहुल को कुछ सिखा नहीं। मालिक मुझे बेहद अफ़सोस है कि मैं आपके बेटे राहुल को खेती का काम सिखा नहीं पाया, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद अभी वो उचित समय नहीं समझा था। रामू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये तो ऊपर वाले का कहर था। जब तक वो नहीं चाहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, यह भी एक सीख ही है कि जब बाढ़ आती है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो राहुल ये तो समझ ही गया होगा ना।